हम जो इस संगठन के कार्यकारिणी के मेंबर हैं, पदाधिकारी हैं, अगर हमें पता चल जाता है कि कोई मजदूर साथी कहीं पर दिक्कत में है, उसको किसी तरह का पार्टी की तरफ से दबाव मिला या वो कहीं से गिर गया है, उनके साथ किसी तरह का खतरा है या उनके मुआवजा नहीं मिल रहा, वो मेरा मेंबर है कि नहीं है वो बात की बात। लेकिन हम प्रयास करते हैं, हम बात करते हैं, हम जायजा लेते हैं कि इनकी समस्या कहां तक हमसे हल हो सकती है और उसको कोशिश करते हैं कि हल किया जाए, फोन से हल हो जाए, जा करके हल हो। किसी को मुआवजा दिलाना है, कोई मर गया है, उसके लिए धरना प्रदर्शन करना हो, वो तमाम काम हमारे संगठन के द्वारा किया जा रहा है और आगे यह काम होते भी रहेगा। तो कुछ मजदूर साथियों का जो सवाल रहता है कि इसमें फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिस समय से इस यूनियन का रसीद कटवा लेते हैं, इस यूनियन का मेंबर बन जाते हैं, उस समय से जान लीजिए कि आप अपने आप को अकेला नहीं समझ सकते कि हम अकेला हैं। आपको अपने आचरण में, आपके अपने व्यक्तित्व में, आपको अपने काम में ईमानदारी बरतना होगा। आपको एक जो मनुष्य के होने का प्रमाण है, आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, किसी को गाली गलौज मत दीजिए, ईमानदारी से कहीं साइड पर काम कीजिए। आप अपने तरफ से किसी तरह का मौका मत दीजिए अगर आपको कि वो आपको पैसा काट ले या आपको कहे कि आप मेरे साथ ये गलत काम किए। ये तमाम शिक्षा, ये तमाम बातें हमारे संगठन की तरफ से आपको बताई जाती है कि आप अपने काम में पूरी ईमानदारी बरतें और जो भी काम आप लिए हैं एकदम नियम से करके आपके तरफ से हमको नहीं शिकायत मिलना चाहिए कि हमारा मजदूर साथी ने आपका हमारे तरफ से गलती किया। क्योंकि जब हम पदाधिकारी कहीं पर अपने संगठन की तरफ से जाते हैं तो वहां पर काम में शिकायत देने के बाद या आपके तरफ से गाली गलौज कर देने के बाद हमें पार्टी पर दबाव बनाने में या आपका पक्ष लेकर के पूरी बात करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। और अगर ये शिक्षा आपको इसलिए यहाँ से दिया जा रहा है कि बहुत सारे साथी जो है हमारे वो लोकल स्तर पर जो क्लास चलता है, स्टडी सर्किल चलता है, वहां पर नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे साथी आज आए हैं, कल कहाँ रहेंगे, आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन आप तमाम साथियों को अगर अपना जो लोकल स्टडी सर्किल चलता है महीना में एक बार या दो बार, उसमें आपको अपने पदाधिकारियों के द्वारा यह बात बताई जाती है कि किस तरह से साइट पर काम करना चाहिए। अगर कहीं दिक्कत है तो आप दूसरे साथी से, संगठन में बहुत सारे मजदूर साथी हैं नंबर ले लीजिए जो आपसे सीनियर हो सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे संगठन का ये उद्देश्य है कि आपका पारिवारिक झंझट, घरेलू झंझट, पति पत्नी का झंझट, बाप बेटा का झंझट, किसी तरह का समस्या है तो आप अपने संगठन में इस बात को रखें। आप ये न समझें कि आप अकेले हैं और आप अकेले कोई निर्णय लेकर के सही निर्णय ले लेंगे। आप अपने उप सचिव से, आपके जो प्रभारी है उनसे अपने घर की समस्या को भी रख करके उनसे राय ले सकते हैं कि इसमें क्या उचित हो सकता है। तो इस तरह से आप अपने आप को समझते हैं कि हम बिहार निर्माण व संगठित श्रमिक यूनियन में जुड़ करके एक नया घर बनाए हैं जहां हम अपनी घर की समस्या को भी रख सकते हैं और इसमें भी यूनियन अच्छी सलाह देती है क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो हम तमाम मजदूर साथियों को इस बात की खुशी होना चाहिए कि आप जिस परिवार से जुड़े हैं, बिहार निर्माण व संगठित श्रमिक यूनियन, वह आपको आगे अच्छे संदेश और अच्छी दिशा की ओर ले जाते हैं और आप तमाम मजदूरों को यह दिलासा दिलाती है कि आप अकेले नहीं और आपके द्वारा किया गया गलती हम तमाम पदाधिकारियों को सर झुका सकता है और आपके द्वारा किए गए अच्छे काम हमारे संगठन को बहुत आगे भी ले जा सकता है। इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको काम कैसा करना है। आपको कहीं भी दिक्कत होता है आप अपने पदाधिकारी से संपर्क करें और नए साथी जोड़ने से पहले या नए साथी से क्या बात करना है, कैसे उनको हम अपने बारे में बताएंगे, किस तरह की बातें करके आप उन्हें समझा सकते हैं, ये तमाम जानकारी आपके पदाधिकारी देते हैं। और यूनियन का जो बैनर है, फिर आपका वो पर्चा जो है, स्थानीय पर्चा है, उसको
उसको वितरण करना है। उस तरह के प्रोग्राम में आप धीरे धीरे जाएंगे, वहां अपनी बात को रखेंगे, तब जाकर के आप एक सिपाही की तरह इस संगठन के कार्यों में उपस्थित रहिएगा। आम लेबर तक के